किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गलत रास्ते पर चलकर कोई मंजिल नहीं मिलती, जो खुद से हारा हो उसे दुनिया नहीं मिलती। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक डाकू, एक चोर कैसे अपने जीवन की दिशा को मोड़ता और लोगों के लिए प्रेरणा का दीपक बन जाता है। तो आइए सुनते हैं वो चोर जो संत बन गया। किसी समय की बात है, एक गांव के पास जंगलों में रहता था रत्नाकर नाम का डाकू। खून, लूट, चोरी यही उसका काम था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। उसका रास्ता मत काटना, वो इंसान नहीं शेर है, शेर। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि रत्नाकर ऐसा क्यों बना। दरअसल बचपन में गरीबी, तिरस्कार और उपेक्षा ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। और जब पेट की आग बड़ी हो जाए तो इंसान रास्ता नहीं देखता, सिर्फ शिकार देखता। एक दिन रत्नाकर जंगल में एक तपस्वी को पकड़ लिया। वह थे महर्षि नारद। रत्नाकर ने तलवार दिखाकर कहा, तुम कौन हो? क्या लाया है? जल्दी बता दो वरना प्राण नहीं बचेंगे। नारद मुस्कुराए और बोले, मैं खाली हाथ हूं पुत्र, लेकिन तेरे हाथ खाली नहीं हैं, उन पर खून के दाग हैं। रत्नाकर चौंका। नारद बोले, तू अपने परिवार के लिए ये सब करता है ना? तू सोचता है कि तू अकेला दुखी है, लेकिन क्या तेरे पापों में तेरा परिवार भी सहभागी होगा? रत्नाकर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं उनके लिए ही तो लुटता हूं। नारद बोले, जा पूछ कर आ, जा, क्या वो तेरे अपराधों का फल भी बांटेंगे? रत्नाकर घर गया, अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे पापों की हिस्सेदार होगा? पत्नी ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारे कर्मों की जवाबदेह नहीं हूं। मां ने कहा, बेटा तू जो कर रहा है वो तेरा कर्म है, हम पर मत डालो। बच्चों ने तो कुछ समझा ही नहीं। रत्नाकर की आत्मा हिल गई। उसे पहली बार लगा, मैंने जो भी किया अकेले किया और उसका फल भी अकेले ही भोगना पड़ेगा। वो वापस आए, महर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ा, कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। नारद ने उसे राम नाम का जप करने को कहा। रत्नाकर वहीं बैठ गया और फिर घंटों, दिनों, महीनों और वर्षों तक राम नाम का जप था। उसके शरीर पर चिटिया चलने लगी। वो ध्यान में डूबा रहा। एक दिन उसकी आंखें खुली। अब वो रत्नाकर नहीं था, वो था महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। जिसने कभी जीवन छीन लिया था, अब वो जीवन का मार्ग दिखाने वाला महर्षि ऋषि बन गया। और यहीं से शुरू होती है असली समझ। मित्रों, किसी का अतीत कितना भी काला क्यों न हो, अगर मन में उजाला हो जाए तो भविष्य सूर्य जैसा चमक जाता है। रत्नाकर एक चोर था, पर एक प्रश्न ने उसकी आत्मा जगा दी और उसी ने उसे इतिहास का सबसे प्रेरणादायक संत बना दिया। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और सच्ची प्रेरणात्मक कहानी के साथ, श्याम मोटिवेशनल कहानी। तब तक अपने अंदर के उजाले को जिंदा रखें।